हेलो दोस्तों, फिर से न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं लक्ष्मण राज। दोस्तों, हम जा रहे हैं पंचेश्वर महादेव, ये पचुरवा घनियाल। तो कई लोग ऐसे पूछ रहे थे मेरे से कि ये कहाँ पे पड़ता है। ये पड़ता है जोरासी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में पड़ता है। तो आज जो है शिव महापुराण की कथा 7वां दिन है। हम उसी को देखने के लिए जा रहे हैं आज। तो वहीं सीधे डायरेक्ट आप लोगों को वहीं पर दिखाएंगे, सीधे ब्लॉग के माध्यम पर। प्रारंभ हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, देने के हेतु ही होता है। मिथ्या स्वजन मजननी बहु दुख भाजा, वे केवल और केवल माँ को दुख ही देने के हेतु 9 माह माँ के गर्भ में रहकर केवल माँ को दुख देते हैं और संसार से यूं ही दुखमय जीवन जी कर यूं ही संसार से चले जाते हैं। इस कारण सूत जी करे पानम दुर्जन संसर्गा। तो सोने का नहीं बूथा है, तुम्हारे पास तुम्हारे बाप दादा के पास था, तुम्हारे पास क्या है ये महाराज जानना जरूरी है। परमात्मा ने आपको और हमको किस लिए भेजा और हम क्या बनकर रह गए ये समझना आवश्यक है। पानम दुर्जन संसर्गा, कैसे आए शिव चर्चा समझ में, कैसे हो शिव तत्व से संबंध, कैसे बने परमात्मा के हम। पानम, इसलिए गलत वस्तु मुख में रखने से डरना चाहिए। डरना किससे चाहिए? गलत वस्तु के सेवन से डरना चाहिए। है ये जो कोका कोला, कैंपा कोला जो चल रहा है ना, ये बाबा रामदेव जी टेलीविजन में कह रहे थे कि टॉयलेट क्लीनर है। मैं सुना और मेरे घर में मारा 2 बड़ी सी बोतल रखी थी घर में। एक में लाल वाला पानी था, एक में पीला वाला था। तो हमारे घर के आंगन में फर्श में काई लगी थी। उन्होंने कहा ये सफाई करता है, और मैंने कहा आज रामदेव बाबा का भी महाराज परीक्षण करता हूँ। 2018 की बात है। मैंने वो सारा जो काला वाला, जो हमारा लाल वाला होता है जिसमें काला दिखता है, वो वाला सारा महाराज वो फर्श में डाल दिया। वहां सुंदर धूप वहां लगी थी हमारे घर पर। और थोड़ी देर में 2-3 घंटा के बाद में सारा फर्श कैसा हो गया मालूम? बोले वो सीमेंट का जो रंग था वही बदल गया। जहां जहां वो गिराया था वहां वो महाराज। फिर मैंने जो पीला वाला था, नारंगी वाला, उसे भी फिर फेंक कर देखा। मैंने कहा इसमें क्या है, और उसमें भी उतना ही, उससे थोड़ा कम केमिकल था। उसने भी साफ किया किंतु भली प्रकार से नहीं किया। किंतु जो लाल वाला पदार्थ, जो काला वाला जो दिखता है, उसमें इतना ज्यादा तेजाब है। और अब महाराज जा रहे हैं, चौरासी जा रहे हैं, घाट जा रहे हैं, माना कर खेत। और सबसे पहले धूप लगेगा, नाना जी हमको भी दे दो। अन्न ही ठीक नहीं है तो मन कैसे ठीक होगा? श्रेष्ठ अन्न का प्रतिपादन हो, श्रेष्ठ अन्न हम खाए। अंकुरित नहीं होने पाए, कभी अंकुर न ले। ऐसा मांगा तो परमात्मा से मांगना सीख लेना चाहिए। और जब मांगना सीख जाते हैं तो भगवान हमारे लिए क्या कहते हैं? त्रिशक्ति ही पिता होता है। प्रहलाद को यही कहा कि तेरे जैसी संतान जिस घर में जन्म लेती है वहां 1 नहीं 2 नहीं, त्रिशक्ति भी सात्यान 21, बोले वहां 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो पान करे, मुख से अच्छी वस्तु को ले, गंदी वस्तु का पान नहीं करे। दुर्जन गंदी बातें ही इस मन में रहेंगी। अच्छी चर्चाओं के लिए इसमें स्थान नहीं होगा। अच्छी चर्चाएं ऊपर ही ऊपर उठ करके निकल जाया करेंगी। इसलिए पानम दुर्जन संसर्गा, गंदी वस्तु का सेवन नहीं करे, गंदे मनुष्यों का सेवन नहीं करे, उनके पास ज्यादा नहीं रहना चाहिए।
और कह रहे हैं गंदे स्थान में ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, जहाँ बहुत सारे बुरे लोग रहते हो वहां यदि एक अच्छा भी रहता है तो एक दिन वह सब उनके रंग में रंग जाता है और वह भी वैसा ही आचरण करने लग जाता है। अब एक दिल्ली वाले कथा वालों का बहुत भी आ रहा है, यहाँ लगता नहीं है, गद्दी पर आ रहा है। हम महाराज कैसे बात किया जाए, भैया पंकज जी करी जाए इनसे बात हो तो इनसे कहिए कि अभी कथा चल रही है, इसमें नंबर है, देखो आगे आया करके आ जाओ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कल एक बच्चा मुझसे कह रहा था, मैं उदयपुर का है, पर हमारे यहाँ भी तो कथा करने आते हो ना। मैंने कहा हाँ बेटा 4 सितंबर से आऊंगा तुम्हारे गाँव। उसको बच्चे को भी मालूम है? छोटा सा बच्चा। भक्ति रूपी साबुन जीवन के लिए आवश्यक है। पत्न्याः विरहोटनम, शुद्धि करेगी। किसी के विरह में कभी व्याकुल नहीं रहना चाहिए, किसी के हेतु कभी सोचना नहीं चाहिए। सुखम किंचित नवे चक्रपाणिनः, किसको है सबसे अधिक समय कहाँ नष्ट होता है? बोले महाराज कलह में दूसरों से उलझता है, और जितना समय उसके पास रह जाता है उस समय का विवाह ज्ञानी जीव सदुपयोग नहीं कर पाता है। भजन नहीं कर लगा, भजन में मन नहीं लगा पाता, संसार में मन लगाता है। वो फलाने वाला मकान मेरा भी बन जाता तो कितना अच्छा होता, फलाने वाला कपड़ा मुझे भी मिल जाता कितना अच्छा होता, फलाने की व्यवस्था मुझे भी मिल जाती कितना बढ़िया होता। अज्ञानी इसी में अपना जीवन नष्ट करता है। सूत जी कहते हैं उपार्जिता तड़ागो इवरक्षणम् परिविहारिवाभ्यासं त्यागम एवमहि रक्षणम्। मैं आपको तत्व कथा नहीं कहना चाहता, किसी को भी कहीं भी नहीं कहना चाहता। मेरा अपना भाव है, अपना सिद्धांत है कि शास्त्र पर ही कथा कही जाए। दंत कथाओं से जीवन नहीं संवरेगा। अब तो शास्त्र के चिंतन की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। तो हमारे पास में जो भी वस्तुएं उपार्जिता नाम वित्ता नाम, चाहे वो धन हो चाहे वहां किसी प्रकार की भी वस्तु हो, तो मृत्यु साधारण होगी, मृत्यु महाराज सरल होगी। यदि त्याग करना नहीं सीख पाएंगे तो मृत्यु सरल नहीं हो पाएगी। मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होगा, मकान को छोड़ने में बड़ा कष्ट होगा। व्यवस्थाओं का इस आत्मा का त्यागम एवं ही रक्षणम्। कहीं नाम आ रहा है 11,000, कहीं आ रहा है जाता है, अधिकतर सब लोग यहीं से लाता। बोले डन का घी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ की जो गौ माताएं हैं, भैंसिया रानी है, वो औषधियों को ग्रहण करती हैं, औषधियां खाती है, इसलिए यहाँ का घी बड़ा ही पुष्टता देने वाला है। अब तो यहाँ भी लोग अनाज खिलाने लगे होंगे अपने दो वंश को और भैंसिया रानी को, ज्यादा दूध देगी। छोड़ते हो यहाँ वाले भी? यहाँ वाले नहीं छोड़ते तो न जाने कहाँ वाले छोड़ते हैं भैया। वहाँ वाले कहते हैं कि भैया ऊपर वालों ने सब गाय और बैल हमारे लिए छोड़ दिए हैं। अब वहाँ वाले बड़े महाराज चालाकी कर रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं, चालाकी नहीं कहते। जो गौ माता महाराज ब्याह जाए या जाने वाली हो उसे घर में बात है। यदि हम किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का तिरस्कार करने का भी हमारा भाव नहीं होना चाहिए। सुरक्षित होता है, प्रफुल्लित होता है, वहां हमारा सारी सिद्धियां उस गांव में
लग जिस प्रकार परमात्मा हम जीवों के सुख के हेतु असर वृत्ति की निवृत्ति के हेतु जिस प्रकार परमात्मा देवताओं को अभयता का दान देते हैं, दान किया करते हैं, वैसे हम जीवों को भी अपने जीवन में इन व्यवस्थाओं में रमण करना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की वही रहे एक एक दिन वाले, लेकिन दो दंपति रोज के लिए बैठे हैं। प्रथम दिन से संकल्पित है तो दोनों ही श्रीमान रमेश चंद्र उपनोई जी के यजमान है, आप इनके पुरोहित है। तो कल उनका मंत्रणा हुई होगी तो पहले से मन में भाव होगा कि तो हम तक कहा ही नहीं। महानुभाव का व्यासपीठ बहुत स्वागत करती है। कई लोग दान करते हैं पुण्य के लिए, कई लोग दान करते हैं परमार्थ के लिए। कई प्रकार का दान है, कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं दान की। प्राप्नोति परिपूजिता, आगे चल करके हमारी वस्तु हमको उसी भाव से हमको ही वापस प्राप्त हो जाती है। हिमालय और वेदा ने जिस भाव से यहाँ कन्या का दान किया है, उसी भाव से उनको फल की प्राप्ति हुई है। भाव के अनुसार ही जीव को फल की प्राप्ति होती है। और सूत जी आगे निवेदन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। और तू कभी भी शिव तत्व को समझ नहीं पाए, देव कार्या मूर्खोसी सुख सुर कार्य, तो सदैव मूर्ख ही बनी रहना और देवताओं का कार्य ही सिद्ध करते रहना। अग्नि को इस प्रकार श्राप दे दिया है, तभी से अग्नि सर्वभक्षी बनी, तभी से अग्नि देवताओं के कार्य में अग्नि का ही हम आवाहन करते हैं, अग्नि को जिमाते हैं। माता पार्वती का ही श्राप है। और आगे माता पार्वती जो ही माता पार्वती की शरण में देवता मस्तक झुकाने लगे हैं, तब माता पार्वती आज अग्नि आदि को कहने लगी हैं, सुखी नाम सुखे पर्णा गता अतः प्रसन्नो जातोयम सर्व दुख विनश्यति। हे अग्नि, तेरा दुख तभी मिटेगा जब तो देवताओं के कार्य में लगेगी। देवताओं के हेतु जो हवन होगा उसमें अवश्य ही सर्वप्रथम तेरा ही आवाहन होगा। तेरे आवाहन के पश्चात ही देवताओं का कार्य सिद्ध होगा। अतः प्रसन्न जातो, या मैं तुझसे प्रसन्न हो गई हूँ, सर्व दुख विनश्यति। जितने समय अग्नि को हम देव कार्य के लिए पूजते हैं, उतने ही समय अग्नि को सुख की प्राप्ति को केवल और केवल दुख की ही प्राप्ति कही गई है। भक्तवत्सल भगवान। यदि शत्रु अपने से बलशाली हो तो उसको उसके बस में रह करके उसे चापलूसी करके उसे जीतना चाहिए। यदि वह कमजोर है, प्रतिलोमेन दुर्बलम, कमजोर है तो उसे अपने बल का उपयोग करना चाहिए। आत्मतुल्य बलम शत्रु, यदि वो अपने तुल्य बलशाली है तो कह रहे उसके साथ मित्रता का व्यवहार करके उसे बनाना चाहिए, जीतना चाहिए। तुमने तो यहाँ घृणित कर्म किया है, मनुष्यों की भांति यहाँ कर्म किया है, इसलिए तुम्हें भवानी पार्वती का श्राप लगा है। देवं रामे भेदी परम पदम, भगवान ने देवताओं को समझाया है, कहा कि इंद्र एवं सा सर्वभूतेषु, तो देवताओं का कार्य है दूसरों के हेतु प्रसन्नता देना।
देवताओं का काम मांगना नहीं है, मांगते तो हम हैं, जो अज्ञानी जीव है वे मांगते हैं। यक्ष अपने बात आपको समझाया। आज फिर कथा में भगवान कह रहे हैं कि देवता कभी मांगा नहीं करते हैं। ददाति सहायति देवा, जो देने का काम करे उसे देवता कहते हैं। और हम कह रहे हैं कि देवता मांग रहा है, हम दे रहे हैं। हम क्या दे सकते हैं? पश्चातात्मान देवताओं, इंद्रादि देवताओं, समझो सभी में क्षमता का भाव आपको रखना चाहिए। सभी के लिए एक समान भाव रखना चाहिए। अग्नि तुझे सभी में एक समान, सभी के जीवन में, उनके उदर में, पेट में बराबर, जिससे उनका भोजन बच जाए, ऐसी व्यवस्था सभी के लिए बनानी चाहिए। वायुदेव को कह दिया चाहे कोई भजन करे या न करे, बराबर वायु बराबर प्राण वायु का संचार सभी में तुम्हें करना चाहिए। ऐसा सभी के हेतु आपको जल की व्यवस्था बनानी चाहिए। इंद्र को कह दिया ससमंगलम सर्व, पूरा करने से दंड की प्राप्ति होगी, दंड मिल गया है। अब कान के नीचे बाल पक गए हैं तो अभी भी नहीं सुधरे, तो फिर कभी सुधरने हम में सुधार होने वाला नहीं है। सर्व लक्षण हीनों भी, यदि सर्व लक्षणों से हीन भी है, और यदि वह सदाचार का पालन अपने जीवन में करता है, तो ऐसा जीव भगवान कहते हैं 100 वर्ष तक वह संसार में मनुष्य जीवन जी लेता है। एक माता के बस में मेरा तेज, किसी के बस में मेरे तेज को धारण करने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सप्त ऋषियों की पत्नियों में 7 भागों में तू मेरे तेज को वहां बांट देना। मस्तक झुकाया, माता पार्वती के चरणों में मस्तक झुकाया है, और तुरंत ही अग्नि सीधे ही कैलाश से प्रयाग की ओर चलने लगे। मार्ग से शिते पक्षे तिथियो षष्ट्या मुनीश्वरा प्रादुर्भावो भवे तत्र शिवपुत्रस्य भूतले। और माघ का महीना जो ही आया है, माघ के महीने में, और वह तेज जो ही प्रक्षेप किया है, बहा दिया है, तब वह तेज एकत्रित होकर के तेज पुंज में आज संविधाओं के ऊपर, काष्टों के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर जाकर के एकमय हो गया है। शंकर भगवान की जय हो। तब जन्मियो सडन वदन कुमारा, तब वो धरती धन्य है जहाँ भजन बनता है, वो धरती धन्य है जहाँ भगवान की कथा सुलभ होती है। तब जन्मियो सडवदन कुमारा, और भगवान की दिव्य लीला
धारा से है न्यारा वही गंगाधार नदी सवारी नदी पर स्तवन किया, ध्यान किया है। और सूत जी कहते हैं इस प्रकार जो जीव परमात्मा का ध्यान करते हैं, स्तवन करते हैं, उन जीवों पर भी भगवान की अविरल कृपा बन जाती है। देवताओं पर भगवान की निश्चल कृपा की प्राप्ति हुई है। और कह रहे हैं कि भगवान ने कृपा करी है और कृपा की बलस्वरूप आज अपना ही अंश भगवान ने प्रकट किया है। स्वामी कार्तिकेय का अवतार धरती पर। नान्यम धर्मो रमाधीना पालितो यद सुता त्यजेत। भगवान के अंशावतार स्वामी कार्तिकेय यही बढ़ने लगे, कृतिकाओं के द्वारा पालित पोषित होने लगे। और अब जो ही बड़े हुए हैं जो ही अपनी माताओं को छोड़ने का मन बनाया है। और जो ही माताओं को मालूम हुआ कि स्वामी स्कंद कार्तिकेय हमें छोड़ना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, विहायास्मान कृपा सिंधु साया कृतिकाएं आज भगवान शंकर से कहने लगी, मन ही मन निवेदन करने लगी है। क्या आपको जरा भी दुख नहीं होता, जरा भी आपको लज्जा नहीं आती? गच्छसि त्वामि निर्दयी। तो कैसे करें प्रणाम? प्रणाम की विधा है। थोड़ा नया फैशन आया तो नए वाले बोले महाराज तो प्रणाम, या तो हाथ जोड़ करके नमो नारायण, तुम्हारी आकृति को प्रणाम है, नमस्कार है, नारायण स्वरूप को नमस्कार है। सिर को झुकाए, छाती पर हाथ लगाए, जैसे कि हृदय गति रुक गई हो। अब उसको क्या आशीर्वाद लगे भैया, उसको क्या कहा जाए? ऐसे मूर्ख को क्या कहा जाए जो छाती पर हाथ लगा के तो प्रणाम की विधा है। यदि विधा नहीं जाने तो कैसे महाराज हमारे जीवन शिव तत्व न जाना, हमें कैसी शिव तत्व की प्राप्ति होगी, कैसे महाराज मोक्ष की प्राप्ति होगी? प्रणाम की विधा को समझ ले। प्रणाम, इसी कारण आप देखते हैं कि महापुरुष अपने चरणों को छिपा लेते हैं, वे अपने चरण छूने नहीं देते। किंतु जो ज्ञानी लोग हैं वे महाराज ये प्रकार उनके चरण से हाथ लगा ही लेते हैं और भाव बंधन से मुक्ति का साधन प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भी हम यही नहीं सभी जगह देखते हैं। वो दूर से ओ गुरु पे लागू हो, अरे भैया पाए लागू, अपरंस कर दिया आपने, पाए लागू चरणों से लगू है, उसका भ्रष्ट कर दिया। पहला गो गुरु बना क्या है भैया? अब किस किस को समझाए अपने घर खा करके? आज तो हमने कथा में आ गई ये बात, इसलिए आपके यहाँ का खाया, इसलिए आपको समझा रहे हैं। भगवान शंकर ने कुमार कार्तिकेय का आलिंगन किया, हृदय से लगाया। और कृतिकाओं को भगवान ने आज अभयता का दान दिया।
भगवान ने शब्द कृतिकाओं को तुरंत ही अपना मोक्ष रूपी चरण मतदान दिया और संत कुमार कार्तिकेय को संग में लेकर आज भगवान कैलाश आए। सभी देवताओं ने आज कुमार का कैलाश पर भव्य स्वागत किया है, दिव्य स्वागत किया है। सुरायोयम समुद्यता, सारे देवता खड़े होकर के आज कुमार कार्तिकेय के सामने स्तुति करने लगे हैं। जनयाय संग्राम है, इसलिए आपको संग्राम करना होगा, आपको संग्राम करना होगा। बोले किससे संग्राम करना होगा? बोले तारकासुर नाम का असुर पैदा हुआ है और उस असुर को नष्ट करने के लिए आपको अवश्य ही उस असुर से युद्ध करना होगा। सभी ने आज एक एक आयुध कुमार कार्तिकेय को उपस्थित किए हैं। नान्यो हन्त्यास पापस्य त्वया विना पार्वती सुता, हे पार्वती के पुत्र तुम्हारे बिना तारकासुर का वध नहीं हो सकता है। तस्मात् त्वया ही कर्तव्य, इसलिए तुम ही इस कर्तव्य को कीजिए। वचनम में महाप्रभो, हमारे वचनों की लाज रख दीजिए और युद्ध कीजिए। और कुमार कार्तिकेय तुरंत ही युद्ध का उद्योग किए। सारी शिवसेना आज भगवान कार्तिकेय के संग में, स्कंद के संग में युद्ध के हेतु डट गई है और युद्ध भूमि में जाकर ललकार करने लगे। तारकासुर नाम का अभिमानी असुर आज तुरंत ही आज जोर से चिल्लाने लगा है। अरे देवताओं सुन लो, अहम बालम बधिष्यामि तायोसोऽपि भविष्यति। अरे इसको समझाना नहीं तो मर जाएगा मेरे हाथ से। क्यों भैया पांडे जी? पांडे जी भी बार बार धमकाते हैं मोदित को, मर जाएगा मेरे हाथ से। तारकासुर भी कहता है अहम बालम बधिष्यामि तायोनोऽपि भविष्यति। यदि आपने, आप हे देवता, यदि तुमने इस बालक को आगे किया है तो ये बालक मेरे हाथ से मरेगा। यदि मैंने इसका वध कर दिया तो मुझको दोष नहीं देना। क्रम हरि पुनः पुनः, और वो भगवान विष्णु को भी ललकारने लगा। शक्र बोले देवताओं के राजा इंद्र को भी ललकारने लगा। इसके वध का पाप और शक्ति का प्रहार करने लगा। स्वामी कार्तिकेय ने भी तुरंत ही अमोघ शक्ति का, देवताओं ने एक एक पुण्य आज जो ही दान दिया। कार्तिकेय ने आयुध बनाया और उस आयुध से तुरंत ही अमोघ शक्ति के द्वारा स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर के हृदय पर आघात किया है और तारकासुर की छाती फटी और देवताओं को खोया हुआ राज्य प्राप्त हो गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परमात्मा ने कृपा करी और तारकासुर का वध हुआ और मंद मंद वर्षा बहने लगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। इसलिए परमात्मा
चल करके भगवान शंकर का सुंदर निवेदन किया, वंदन किया, अर्चन किया है और भगवान शंकर ने सारे देवताओं को अभयता का दान दिया है। आगे कथा आती है गणेश जी के जन्म की। परम पवित्र है तत्जन्म चरितम दिव्यम, ऐसे जन्म दिव्य जन्म की चरित्र की कथा को जो जीव अपने जीवन में श्रवण करते हैं सर्व मंगल मंगलम, ऐसे जीवों का सब प्रकार से मंगल होता है, मंगल की प्राप्ति होती है। पंचोली जी भी आप पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। और भी महानुभाव आप पधारे हैं। लाला जी महाराज निरंतर आ रहे अपने भैया के संग, दोनों भाई जहां जाए तो साथ जाए भैया। किंतु तुम्हारे पास कोई गण नहीं, तुम्हारे पास भी ऐसा गण होना चाहिए जो तुम्हारी जागरी करे। माता पार्वती ने कहा बात तो ठीक कहती हो सखियों, और इतने में ही माता पार्वती एक दिन मन ही मन विचार करने लगी है। मदिया सेवका कस भवेच्छुत भतरः कृता, यदि तुम मेरे जीवित अवस्था में अंदर प्रवेश कर गए तो मैं अपनी मेरी मां को कैसे मुख दिखाऊंगा। सत्वारी स्थापयित्वा, द्वार पर जो ही गणेश जी को रास्ता रोके देख लिया है शुभ गणों से साथ, गणेश जी का युद्ध होने लगा। Bhakti